प्रतिशतता से संबंधित इस वीडियो में पहले हम विभिन्न प्रश्नों के प्रकार देखेंगे, उनके उत्तर का अनुमान लगाएंगे। इसके बाद ट्रिक से उन्हें हल करना सीखेंगे। पहला प्रश्न हमारा है, एक आयत की लंबाई 25% बढ़ा दें और चौड़ाई 10% घटा दें तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। क्षेत्रफल 15% बढ़ जाएगा, 12.5% बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल 15% घट जाएगा या 12.5% घट जाएगा। कैसे हम ये सवाल हल करेंगे? ऐसा ही एक सवाल ये भी है, एक सर्कस के टिकट का शुल्क 25% कम होने पर उसके दर्शकों में 30% की वृद्धि हो जाती है। बताइए प्रवेश शुल्क से प्राप्त आय में प्रतिशत कमी या वृद्धि होगी। ये सब एक ही ट्रिक से लगेंगे, लेकिन वो ट्रिक क्या है? एक ये भी प्रश्न है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी कमी या वृद्धि होगी। चलिए हम देखते हैं, इन तीनों प्रश्नों में दो संख्याओं का गुणा है, उसका हमें परिवर्तन देखना है, बढ़ेगा या घटेगा, और उन दोनों संख्याओं में कुछ न कुछ कमी या बढ़ी प्रतिशत में हो रही है। तो फार्मूला क्या लगेगा? ये फार्मूला है हमारा, ये वाला 100 + r/10, 100 - r/10 - 100। मतलब सीधा सा है, r का मतलब ये है, एक r इसे मान लें, एक इसे मान लें, जो घटे उसे माइनस वाले में, जो जुड़े उसे जोड़ देते हैं और फिर इसे हल करेंगे। कैसे देखें? ये r है, 100 प्लस ये बढ़ी हुई है, 100 + r यानी 125/10 गुणा चौड़ाई घटी हुई है इसलिए 100 - 10 यानी 90/10। हम आगे और कुछ करेंगे ही नहीं। अगर ये 100 से जितनी ज़्यादा है उतनी बढ़ जाएगी, 100 से जितनी ज़्यादा है वो घट जाएगी। तो हम देखते हैं, पूरा हम लिखते भी नहीं है, 9 का गुणा कर देते हैं, 9 × 5 = 45, 9 × 2 = 18, 4 = 22 और 9 × 1 = 9 और 2 = 11। 10 का भाग 1 अंक बाद दशमलव। देखिए ये 112.5 आया हुआ है, मतलब 100 से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? इतना ज़्यादा है, यानी 12.5 की वृद्धि हो जाएगी। हमारा आंसर होगा सही ये वाला। कितना सिंपल है, मात्र 2 बार गुणा किया, पूरा ये हमने लिखा भी नहीं है, 100 घटाया भी नहीं है, केवल ये निकाल लो, अगर ये 100 से ज़्यादा है तो बढ़ जाएगा और 100 से कम है तो घट जाएगा। इन प्रश्नों में एक संख्या में वृद्धि हुई है, एक में कमी हुई है। अगर दूसरा प्रश्न देखेंगे तो उसमें भी एक में कमी हो रही है, एक में वृद्धि हो रही है। तो कुल आय जो है, जितने टिकट बिकेंगे उतना और एक टिकट की कीमत, इन दोनों का गुणा करके ही तो कुल आय मिलेगी। इसलिए इन दोनों संख्याओं में शुल्क और दर्शकों की संख्या, इन संख्याओं के गुणनफल में हमें परिवर्तन पता करना है। तो 25% हमारा शुल्क कम हो गया है, इसका मतलब 100 में से 25 घटाएंगे तो 75 रहेगा बटे 10। दूसरा 30% की वृद्धि हो जाती है दर्शकों में, तो इसका मतलब 100 में 30 जोड़ा 130/10। टोटल वृद्धि या कमी हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये घट गया है। हम 13 का गुणा कर लेंगे, 13 × 5 = 65 हासिल 6 और 13 × 7 = 91, 6 97/10 यानी 97.5।
अब देखिए 100 से कम आया है, 100 से कम आया है, कितना कम है, 100 में से घटा लें तो 2.5 आएगा। 100 में से 97.5 घटाएंगे, 2.5 की कमी होगी, ये उत्तर सही है। इसमें एक संख्या में कमी हो रही है, दूसरी संख्या में वृद्धि हो रही है। हम इसे भी देख लेते हैं। त्रिज्या में 20% की वृद्धि की गई है, सिर्फ त्रिज्या है और कुछ भी नहीं है वृत्त की। तो जब वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं तो वास्तव में पाई आर स्क्वायर होता है, और ये कुछ और नहीं है, वास्तव में आर इंटू आर ही है, दो संख्याओं का गुणा ही है और दोनों में वृद्धि हो रही है। इसलिए हम क्या करेंगे, फार्मूला यही लगाएंगे, दोनों में प्लस करेंगे, 100 प्लस आर बटे 10 और 100 प्लस आर बटे 10 का गुणा, यानी 20% की वृद्धि है तो 100 में 120 जोड़ेंगे, 100 में 20 जोड़ेंगे 120 बटे 10 और 120 बटे 10, और ये देखिए कट गया, 12 बारी में 144 आ गया, और ये 100 से 44 ज़्यादा है, 100 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 44% की वृद्धि होगी। तो ये ऐसी दो संख्याएं जिनमें प्रतिशत की वृद्धि या कमी होती है और उनके गुणनफल में हमें वृद्धि या कमी देखनी होती है, उनके लिए ये ट्रिक है। ऐसा आयत के क्षेत्रफल में हो सकता है या इबारती प्रश्नों में और भी हो सकता है, ये हमें अनुमान लगाना है। 3 तरीके के प्रश्न हमने यहाँ हल करके बताए। पहला, आयत की लंबाई चौड़ाई का गुणा करने पर ही क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल में ही कमी निकालनी थी या वृद्धि निकालनी थी। दोनों में लंबाई और चौड़ाई में परिवर्तन हो रहा था, यानी हमारा फार्मूला फिट बैठेगा। दूसरा, टिकट का शुल्क और टिकटों की संख्या, दर्शक बढ़ेंगे या घटेंगे तो वैसे ही टिकटों की संख्या होगी। तीसरा, क्षेत्रफल या तो पाई आर स्क्वायर है वृत्त का, तो वो भी आर इंटू आर ही है। कहने का मतलब ये है कि ये फार्मूला शॉर्ट में काफी सही है, तो इसे देखेंगे। इस पर आधारित कुछ प्रश्न और भी होंगे जो हम गूगल फॉर्म देंगे, उससे करेंगे हम